नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज मैं डिस्कशन करूंगा ऐसे केमिकल कंपनी के बारे में जिसका आज फिलहाल के देखा है तो 40 to 50% का डिस्काउंट में चला है। मतलब 40 to 50% क्रैश हो चुके हैं। तो इस 40 to 50% क्रैश होने वाला केमिकल्स कंपनी के ऊपर क्या कुछ काम करना चाहिए, मैं इस कंपनी के ऊपर कितना पॉजिटिव हूँ, मेरा कितना इस कंपनी के ऊपर टारगेट है, वो मैं सब कुछ इस कंपनी के ऊपर डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि मेरे एक पसंदीदा कंपनी के बारे में आज चर्चा करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। देखिए, सबसे पहले मैं केमिकल्स का जो डिमांड है मार्केट में वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर ध्यान से एक चीज़ों को देखना तो मार्केट में जो बताया जा रहा है कि केमिकल का जो डिमांड है वो अपकमिंग टाइम्स में बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। जैसे आप देखेंगे, ये बताया जा रहा है कि अभी करंट ईयर में 9% के आसपास एनुअली ग्रोथ हो रहा है, जो करीबन वैल्यूएशन जो है अभी 2023 में जो वैल्यूएशन देखने को मिला 220 बिलियन डॉलर का, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2030 में वो बढ़ के हो जाएगा 380 बिलियन के आसपास, और 2040 तक वो 8% के सीएजर के हिसाब से ग्रोथ होकर 850 से 1000 बिलियन तक जा सकते हैं। तो मोर देन 20% ग्लोबली जो ग्रोथ है वो यहाँ पे बनने वाला है। तो ऑब्वियसली लास्ट नेक्स्ट 2 डिकेड्स में एक अच्छा खासा हाई ग्रोथेबल केमिकल के ऊपर बनने वाला है। देखिए, केमिकल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका डिमांड हमेशा हर टाइम में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि केमिकल के बिना कोई काम नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, केमिकल एक ऐसे प्रोडक्ट है जो हर टाइम में हर प्रोडक्ट के ऊपर नीड होते हैं। चाहे वो आप घर में कोई खाना बना रहा है उसके भी ऊपर केमिकल यूज़ किया जा रहा है, चाहे वो आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं वहाँ पे भी केमिकल का यूज़ हो रहा है, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो अधिसा प्रोडक्ट हो, चाहे वो पेंट इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो स्टील इंडस्ट्रीज हो, हर जगह पे केमिकल यूज़ किया जा रहा है। तो केमिकल के बिना कोई भी प्रोडक्ट अभी बनाया नहीं जा रहा है। तो कोई भी प्रोडक्ट मतलब केमिकल हर सेक्टर में यूज़ किया जा रहा है। तो इसी से जुड़े हुए एक कंपनीज के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले कंपनीज के कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, ग्लोबली मार्केट में 500 से भी ज़्यादा इसका डोमेस्टिक कस्टमर है और 30 से भी ज़्यादा कंट्रीज को कंपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। ऑब्वियसली गुड पॉइंट्स है। दूसरी बात, कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, कंपनी की 1300 से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, उनमें से 8% एम्प्लॉइज फीमेल है। एक अच्छी बात भी है क्योंकि फीमेल्स को जिस कंपनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एम्प्लॉय के हिसाब से रखा जाता है, तो उस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होता है। उसके बाद देखिए, कंपनी के जो सर्टिफिकेशन है ऑब्वियसली 16 से भी ज़्यादा। जीरो डेप्थ है, मतलब कंपनी के ऊपर एक भी कर्जा नहीं, 1 रुपया भी कर्जा नहीं है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, फाइनेंशियल डेटा जब दिखाऊंगा तब वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो जो स्टेबिलिटी है कंपनी का बहुत स्ट्रांग बताया जा रहा है। 72% रेवेन्यू ग्रोथ वो भी एक्सपोर्ट के ऊपर आ रहा है, और 3 अलग-अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और 44,000 मेट्रिक टन पर एनम कंपनी प्रोडक्शन कर रहा है। कंपनी 90 से भी ज़्यादा साइंटिस्ट है और 4 R&D सेंटर्स है जहाँ पे लगातार कंपनी नया से नया प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। एक गुड पॉइंट्स है कंपनी के लिए। देखिए, यही पॉइंट्स काफ़ी नहीं होता है किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए। देखिए, कंपनी के कुछ हिस्ट्री पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। कंपनी स्टार्ट होता 2006 में, उतना पुराना कंपनी भी नहीं है, फिर भी एटलीस्ट 10 मतलब देखा जाए तो कंपनी ऑलमोस्ट 20 ईयर्स नहीं है, अभी भी 14 to 15 ईयर्स कंपनी कंप्लीट कर चुका है। तो कंपनी 2006 में स्टार्ट किया था। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कंपनी आगे बढ़े और आज किस मुकाम पे है वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। तो कंपनी के ऊपर जिस कारण के वजह से मैं सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ उस कारण मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले देखिए, कंपनी वर्ल्ड के नंबर 1 कंट्री बन चुके हैं, और वो भी किसके ऊपर आप देख सकते हैं, वो भी आप देख सकते हैं पॉलीमराइजेशन, और वो भी किसके ऊपर, एक्रिलिक एसिड के ऊपर। तो जिस प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिमांड है उस डिमांड के ऊपर कंपनी वर्ल्ड के नंबर 1 और इंडिया की भी नंबर 1 कंपनी है। साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी BHA जो प्रोडक्ट है इसका, वो भी देखिए उसके ऊपर कंपनी 9 मतलब नंबर 1 पोजीशन में है वर्ल्ड में और इंडिया में। साथ ही साथ जो AP प्रोडक्ट है इसका, वो भी देखिए नंबर 1 है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी का TBHQ जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर सेकंड पोजीशन में है। तो इसका मतलब ग्लोबली रैंकिंग में कंपनी ज़्यादा से ज़्यादातर देखा तो कंपनी फर्स्ट रैंकिंग में है। तो कंपनी के जो जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का डिमांड ऑब्वियसली आज कम इसलिए है क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स में केमिकल सेक्टर का हालत बुरी तरीके से खराब हुआ। जो मार्केट में जो डिमांड है वो डिमांड कम हुआ, और डिमांड कम होने के कारण केमिकल सेक्टर इस तरीके से गिर रहा है, लोगों को लग रहा है कि केमिकल कंपनी खत्म होने वाला है। आप एक चीज़ों को सोचिए, केमिकल के बिना कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया जा, मतलब कोई भी प्रोडक्ट बनाया नहीं जा रहा है। चाहे वो खाने का चीज़ हो, चाहे वो पेंट का चीज़ हो, चाहे वो पहनने का चीज़ हो, हर जगह पे केमिकल यूज़ किया जाता है। हम लोग जो सुबह से लेकर शाम तक जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वहाँ पे
90% केमिकल्स प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज़, चाहे वो कोई भी ड्रेस पहनने हो, चाहे वो कोई खाना खाना हो, चाहे वो आप घर में रह रहे हो, आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, हर जगह पे आपको केमिकल का यूज़ दिखेगा। तो इसके मैनेजमेंट के बारे में बात करूँ, देखिए आशीष बॉब जी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, इनका एक्सपीरियंस है 27 ईयर्स, मतलब 27 ईयर्स का इनका एक्सपीरियंस है और इस फील्ड में इस फील्ड में बहुत दिनों से वो काम कर रहे हैं और बैचलर ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग के ऊपर उन्होंने डिग्री कंप्लीट किया है और वो भी मुंबई से। देखिए इस तरीके से बातचीत में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैनेजमेंट कंपनी का बोन्स होते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट अगर खराब हो, मैनेजमेंट अगर बेकार हो, तो उस कंपनी को कभी भी टिका नहीं पाएंगे, कभी भी उस कंपनी के ऊपर वो बने नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट के ऊपर ही पूरे के पूरे कंपनी टिके रहते हैं। तो कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, मुझे लगता है इस मैनेजमेंट स्ट्रांगली के कारण कंपनी आगे बढ़ने का चांसेस है। कंपनी के कुछ 7 प्लांट्स हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं। यूनिट 1 जहाँ पे 7 प्लांट्स है, टोटल एरिया 30,000 स्क्वायर फुट है और उसके साथ साथ आप देखेंगे सेकंड प्लांट जो है वो भी पिक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा। 4 अलग अलग प्लांट है, 23,000 स्क्वायर फुट का एरिया है और थर्ड जो प्लांट है वो सबसे बड़ा है, करीबन करीबन 40,000 स्क्वायर मीटर का, सॉरी स्क्वायर फुट नहीं स्क्वायर मीटर होगा हर डेटा। तो टोटल 5 प्लांट है। तो बेसिकली कंपनी का जो प्लांट्स है उस प्लांट से कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे खुद के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है बहुत स्ट्रांगली कंपनी ग्रोथ कर रहा है और अभी इस कंपनी के कुछ हिडन पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए रेवेन्यू हर साल कंपनी किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, किस तरीके से कंपनी रेवेन्यू को ग्रोथ किया। कंपनी के ईबिटा मार्जिन भी देखिए 35% से 43% तक जंप किया, 136 से 400 तक पहुंच चुके हैं। पेट मार्जिन 98 से 300 पहुंचा। तो जो कंपनी का इतना शानदार परफॉर्मेंस हो रहा है, क्या उस कंपनी को बेकार करना ठीक होगा? देखिए आरओसी आपको लग रहा होगा कि आरओसी तो कम हुआ, कोई कमी नहीं है, 50% से 50% ही है। थोड़ा सा करेक्शन हुआ, थोड़ा सा करेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नेट जो एफ है, नेट जो फाइनेंशियल एसेट है वो कितना है, वो भी देखिए अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ हुआ। जो मतलब 3x था वो 2x अभी बन चुके हैं। मतलब कंपनी के ऊपर यहाँ पे भी पॉजिटिवली रिजल्ट देखने को मिला। अभी कंपनी के नाम में बारे में बात करूँ तो कंपनी का नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर, जो एनिमल्स न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के ऊपर, साथ ही साथ डोमेस्टिक और कमर्शियल जो फैक्ट्रीज है उसके ऊपर, साथ ही साथ मतलब परफॉर्मेंस केमिकल के ऊपर, और उसके साथ साथ जो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर, और खाने पीने का चीज उसके साथ साथ एग्रो केमिकल्स के ऊपर। तो हर जगह पे कंपनी खुद के बिजनेस को फैला के रखा है। अभी चलो देख लेते हैं कंपनी के कुछ हिडन पॉइंट। तो सबसे पहले मैं कंपनी का धमाका एक परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, वो है कंपनी का कैपेक्स, जो आज तक की हाईएस्ट कैपेक्स है। कंपनी खुद बता रहा है कि कंपनी आज तक की सबसे हाईएस्ट कैपेक्स बढ़ा चुके हैं, क्योंकि पहले कैपेक्स था 50 करोड़ से भी नीचे। उसके बाद धीरे धीरे करके बढ़ते बढ़ते आज वो कैपेक्स हो चुके हैं करीबन 226 करोड़ के आसपास। मतलब हाईएस्ट कंपनी निवेश कर रहा है। तो सोचिए, जो कंपनी का आज 50% के आसपास शेयर क्रैश हो चुके हैं, जिसका ग्रोथ अभी स्लो डाउन में है, तो उस जगह पे मैनेजमेंट खुद के बिजनेस के ऊपर इतना निवेश कर रहा है, तो जब कंपनी भागना स्टार्ट करेंगे, क्या वो रुकेगा? बिल्कुल नहीं। तो देखिए कंपनी का जो ग्रोथ है क्वार्टर बेसिस में वो कितना है, 16% सेल्स का ग्रोथ, 23% कंपनी का मतलब कंट्रीब्यूशन है वॉल्यूम के ऊपर, और 7% रो मतलब लोअर जो रियलाइजेशन है उसके ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिला। 14% ईबिटा मार्जिन का ग्रोथ हुआ। तो कंपनी के ऊपर मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी के ऊपर जो रेवेन्यूज का डेटा है वो देखेंगे तो कंपनी का अ, जो प्रोडक्ट है उसमें से परफॉर्मेंस केमिकल के ऊपर 65% कंपनी का बिजनेस चल रहा है, और फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर 19%, एफएमसीजी प्रोडक्ट के ऊपर 13% और अदर्स के ऊपर 1%। तो बेसिकली कंपनी का जो डेटा अपडेट है वो मैं आपके सामने रख चुका हूँ। बाकी मुझे लगता है जो सिचुएशन है कंपनी का अभी, वो सिचुएशन में थोड़ा सा चेंजेस आने में टाइम लगेगा, क्योंकि इंडिया से लेकर चाइना, साथ ही साथ अमेरिका, यूरोप एंड अदर्स कंट्री में, तो जो कंपनीज, जो इंडियन कंपनी चाइना को भी 22% प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, तो सोचिए उस कंपनी में कितना दम है, कितना दम है। डोमेस्टिकली कंपनी 92% बिजनेस कर रहा है, और कमर्शियली मतलब देखा जाए तो एक्सपोर्ट के मामले में कंपनी 7.7% का बिजनेस कर रहा है। तो अभी चलो देख लेते हैं कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स निभाते हैं। तो फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में चर्चा करूँ तो सबसे पहले मैं कंपनी के कुछ हिडन पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे देखेंगे कंपनी का मार्केट कैप 13,800 करोड़ के आसपास है, करंट प्राइस 1300 के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो, इंडस्ट्रीज पी रेशियो देखा जाए तो थोड़ा सा हाई है, कोई बात नहीं। कंपनी के आरओसी आरओई बेस्ड है, बहुत शानदार देखने को मिला। और कितना आरओसी आरओई बेस्ड है वो मैं आपको यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ, आप जाकर देख लीजिए। कंपनी के पहले
ROC 50% के आसपास हुआ करता था, अभी 44% के आसपास आ चुके हैं। मतलब कंपनी एवरेज लेवल में अच्छा खासा ROC को हमेशा मेंटेन किया। एक कंपनी के लिए बेस्ट पॉइंट है। और एक पॉइंट यहाँ पे और भी आपको दिखा भी देता हूँ, कैश कन्वर्जन साइकिल्स हमेशा 90 डेज के अंदर होते हैं। मतलब 3 मंथ के अंदर अंदर कंपनी को पैसा मिल रहा है, जो पहले एक टाइम 1 मंथ के अंदर अंदर मिल रहा था। क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स में कंपनी के डिमांड मार्केट में इस प्रोडक्ट का कम हुआ, तो जिसके चलती है जिस व्यक्ति को प्रोडक्ट को सेल अप किया वो थोड़ा सा पेमेंट करने में डिले कर रहा है। तो क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं, जो एक टाइम कंपनी का 50 दिन में डेटोस डे देखने को मिलता था। मतलब जो प्रोडक्ट बेचा जा रहा था, उस प्रोडक्ट से कस्टमर जो पैसा पेमेंट कर रहे थे वो 53 डेज में, अभी वो 75 दिन हो गया। अभी प्रोडक्शन करने में 93 डेज लग रहा था, अभी टाइम थोड़ा सा बढ़ चुके हैं। और जो डेज पेबल मतलब जिससे माल उधार लिया रॉ मटेरियल्स, उसको कितने दिनों में रीपेमेंट कर रहा है? 140 दिनों में। मतलब टोटल कैश कन्वर्जन साइकिल्स थोड़ा सा बढ़ चुके हैं। इसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। अभी मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी के ऊपर 1 रुपया भी कर्जा नहीं है। प्रोमोटर के पास जबरदस्त होल्डिंग है, अर्निंग पास ठीक है। और कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी के सेल्स का ग्रोथ बहुत बहुत शानदार तरीके से मेंटेन हो रहा है। इस खराब टाइम में भी कंपनी खुद के सेल्स सबसे हाईएस्ट है, यही मुझे सबसे बेस्ट पॉइंट लगा। और कंपनी एक्सपेंस को मिटाने के बाद कभी भी आपको ऐसे नहीं लगेगा कि कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ एकदम खराब है। तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ लगातार कंसिस्टेंटली कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। और उसी बेसिस में कंपनी के ईयर ऑफ ईयर बेसिस में आप देखेंगे, लास्ट ईयर में मतलब करंट ईयर में कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है, इसीलिए कंपनी लॉसेस में दिया। बाकी रिटर्न ऑफ इक्विटी बेस्ड है। और कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे तो 1 रुपया भी कर्जा नहीं है। और रिजर्व 180 करोड़ से 1100 करोड़ बना। ऑलमोस्ट देखा जाए तो कंपनी 5 टाइम्स ग्रोथ कर चुके हैं लास्ट 10 ईयर्स में। तो कंपनी का फिक्स्ड एसेट वो भी शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ, 102 करोड़ से 600 करोड़ बना। और कंपनी के ऊपर मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी की इस बार प्रोजेक्ट कितना मिला, कुल मिलाकर 165 करोड़ के आसपास। और एक चीज और भी यहाँ पे एडिंग करना चाहूंगा, कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, सॉरी कैश फ्लो कितना दिखा, 230 करोड़। और कंपनी कितना प्रॉफिट दिखा रहा है, 240 करोड़। ऑलमोस्ट कैश फ्लो के आसपास ही है। मतलब कंपनी एकदम क्लियर कट बिजनेस को कर रहा है। मैनेजमेंट को इसीलिए मैंने आपको दिखाया क्योंकि मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। इस मैनेजमेंट के ऊपर मैं ट्रस्ट जरूर करता हूँ, ऑब्वियसली ट्रस्ट जरूर करूंगा। क्योंकि कंपनी के ऊपर एक चीज़ों को मुझे बेस्ट लगा, कंपनी के ऊपर जो फिक्स्ड एसेट परचेज है, जो पिछले बार 8 मतलब देखा जाए तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। हाँ, आप देख सकते हैं पिछले बार 180 करोड़ का फिक्स्ड एसेट परचेज किया गया था। इस बार वो फिक्स्ड एसेट को ज़्यादा परचेज किए, करीबन 230 करोड़ के आसपास। तो कोई भी कंपनी खुद के एसेट को परचेज कर रहा है, मतलब कंपनी में एक पॉजिटिव जरूर थिंकिंग होना चाहिए। क्योंकि एसेट परचेज मतलब कल अगर एसेट को बेचने के बाद उसको पैसा मिलेगा तो वो कंपनी कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी ग्रोथ कर पाएंगे। मान के चलिए आपके पास एक घर है, तो आप वो घर का कीमत मान के चलिए 1 करोड़ है, तो आपके पास तो एक बिग एसेट है। कल अगर आपको कोई भी दिक्कत आए, कोई पैसे के लिए जरूरत पड़े, आपका बिजनेस में कोई खतरा है, तो आप घर को गिरवी रखकर आप पैसा उठा सकते हैं। आप घर को बेचकर पैसा निकाल सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप घर बेच दीजिए, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो सारी जानकारी मैं आपके सामने रख चुका हूँ, सिर्फ 2 ही पॉइंट बाकी है। पहली पॉइंट है कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर। देखिए प्रोमोटर के ऊपर जो होल्डिंग्स है 78% था, वो कुछ क्वांटिटी बेचा, मगर उसका फायदा किसने उठाया, म्यूचुअल फंड। ध्यान से देखना, सॉरी एफएस ने क्या किया, जो 4% होल्डिंग था वो बढ़ के 5.5% से भी ज्यादा कर चुके हैं। तो क्या इंस्टीट्यूशन बेवकूफ है? क्या वो इस खराब टाइम में 50% गिरावट के टाइम में माल उठा रहा है? देखिए वॉरेन बफेट जी की एक बात हमेशा याद रखना कि हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी और वैल्यूएशन को आपको कैलकुलेट करके काम करना है। अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी और वैल्यूएशन को कैसे तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, जब कोई अच्छे कंपनी सस्ते दामों में मिल रहा है तो इससे बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी एक अच्छा खासा बूस्ट हो सकता है। बाकी आपकी क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि फिलहाल के लिए इस कंपनी की हालत जो है वो इसका जो लाइफ टाइम हाई है उसके नीचे कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ से और भी करेक्शन करे तो और भी मुझे मौका मिलेगा, तो मैं इस कंपनी के ऊपर जरूर कंटिन्यू करूंगा। आपकी क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके भेज सकते हैं। अगर वीडियो में जानकारी अच्छा मिले, अगर डिटेल्स वीडियो मिले तो जरूर कमेंट्स करके बताना आपको कौन सा कंपनी के ऊपर वीडियो चाहिए, और इस वीडियो में आपको कितना इन्फॉर्मेशन मिला वो भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।